उखड़ा घर, मायूस चेहरे, ये जोशीमठ को किसकी नजर लग गई? कब थमेगी ये बढ़ती दरारें? महज एक हफ्ते के अंदर ही जोशीमठ की तस्वीरें डराने लगी हैं। दरारों ने तोड़फोड़ मचा दी है, ये तबाही बढ़ने लगी है, घरों के आंगन उखड़ चुके हैं। ये मायूस चेहरे बता रहे हैं कि किन हालातों में अब जिंदगी बितानी पड़ रही है। लगातार हो रहे भूधसाव से जोशीमठ के लोगों की नींद उड़ चुकी है। घरों पर दरारें इस बात का सबूत है कि जोशीमठ एक बड़े संकट से जूझ रहा है। चारों तरफ बस दरारें नजर आ रही हैं। घर दो हिस्सों में बढ़ चुका है। जिन खेतों पर खेती किया करते थे, उन खेतों पर अब मोटी और गहरी दरारें पड़ गई हैं। ये मंजर देखकर लोगों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा है। लाचारी, बेबसी और मायूसी अब चारों तरफ फैल चुकी है। इस बड़े संकट से निपटना टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। सड़कों की हालत भी खस्ता हो चुकी है। कुछ घर ऐसे भी हैं जो एक हफ्ते पहले सही सलामत थे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर घर की स्थिति पर जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अब ऐसे हाल में लोग करें भी तो क्या करें? घर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। जिन घरों से हजारों यादें जुड़ी हैं, वो आंगन सूने हो चुके हैं। वो छत गिरने लगी है। इमारतों के साथ साथ लोगों के सपने भी ढहने लगे हैं। इस वक्त एक घर की क्या हालत है, उससे रूबरू करवाएंगे हमारे सहयोगी। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की घटना पर अब इसरो की भी प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है। आज तक के पास वो इसरो की रिपोर्ट है जिसमें सैटेलाइट इमेजेस से साफ पता चल रहा है कि जोशीमठ के अंदर अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक लगभग 9 सेंटीमीटर तक भूधसाव हुआ और 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक यानी कि 12 दिनों के अंदर ही लगभग 5.5 सेंटीमीटर भूधसाव हुआ। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो जोशीमठ से आ रही थी और जो दावे यहां के लोगों के थे, उस बात को कहीं ना कहीं इसरो की वो रिपोर्ट एक तरह से स्टैब्लिश करती है। हमें यहाँ के लोगों ने लगातार कहा कि वो पिछले 1 साल से कई महीनों से यहाँ के अधिकारियों से, जोशीमठ के अधिकारियों से ये कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके घरों में दरारें आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज तब नहीं सुनी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसरो की रिपोर्ट में यह साफ तौर पे कहा गया है कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक 7 महीनों में 9 सेंटीमीटर का लगभग धसाव यहाँ पर देखने को मिला है। और इसके साथ साथ उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी यानी कि 12 दिनों के अंदर 5.5 सेंटीमीटर के आसपास धसाव दिखा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसरो की प्राथमिकी रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2 जनवरी को आई विटनेस अकाउंट्स के हिसाब से यहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अचानक से भूधसाव की घटनाएं बढ़ी। इस घर के मालिक और बहुत सारे ऐसे लोग जोशीमठ में आपको मिलेंगे जो कह रहे हैं कि 2 तारीख और 3 तारीख की रात के बीच में उनको कई सारी आवाजें सुनाई दी थी, जिसके बाद भूधसाव की घटनाएं शुरू हुई, घरों में दरारें आनी शुरू हुई और 4 तारीख को ये दरारें बढ़ गई। अब इसी घर से जहां से हमने एक हफ्ते पहले रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी, वहां अगर आप देखेंगे तो जो भयावह स्थिति थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। ये जो भूधसाव है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हो गया है। सीढ़ियां पहले जिस हाइट पे थी वो और नीचे आ गया है। मकान नीचे झुक रहा है। ऊपर एक भगवती देवी का मंदिर था, वो बिल्कुल टूटकर अंदर घुस गया। यानी कि जो कैविटी क्रिएट हुई थी भूधसाव की वजह से, उसकी वजह से लगातार अभी भी यहां पर डैमेज जारी है। हालांकि इसरो की जो रिपोर्ट इस वक्त आज तक के पास है वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर, जोशीमठ में हो रहे भयावह स्थिति को लेकर अभी भी अलग अलग कमेटियां जांच कर रही हैं और इसरो भी इसके एग्जैक्ट कारण को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहा है।